This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। श्रावण मास का आखिरी चौथा सोमवार महाकाल की शाही सवारी में यमराज की झांकी और गबरी भी। राजसमंद की अनूठी परंपरा का डेनमार्क में बोलबाला। पिपलांत्री की कहानी डेनमार्क के बच्चों को पाठ्यक्रम में पढ़ाई जा रही। चिकन से गुजरा नकली नोटों का रास्ता, खोल डाला नकली नोटों का जबरदस्त राज। गहलोत की लगी लोकसभा में क्लास, रेपिस्ट वाले बयान पर घेरा लोकसभा में हंगामा। और अब खबरें विस्तार से। रानी रोड स्थित महाकालेश्वर मंदिर से आज महाकाल की शाही सवारी निकाली गई। आज श्रावण मास का आखिरी चौथा सोमवार है, जिसके तहत महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महादेव की विधि विधान से पूजा की गई। इसके साथ ही रुद्रपाठ, सहस्त्रधारा अभिषेक और विभिन्न नदियों से जल लाकर महाकाल को विशेष श्रृंगार धराकर भोग धरवाया गया। इसके बाद महाकालेश्वर का विग्रह स्वरूप को रजत पालकी में विराजित कर वैदिक मंत्रों के साथ सनातन धर्म द्वारा रजत पालकी को मंदिर की परिक्रमा करते हुए गुफा द्वार से नगर भ्रमण के लिए ले जाया गया। यात्रा में कई सारी झांकियां भी निकाली गई और गबरी नृत्य भी किया गया। जगह जगह पुष्प वर्षा से उनका स्वागत किया गया। इसके साथ ही पलटन मस्जिद के बाहर मुस्लिम समाज द्वारा पुष्प वर्षा भी की गई। यात्रा में सभी धर्म प्रेमियों ने धूमधाम से आनंद लिया। 2 साल बाद महाकाल की शाही सवारी में उत्साह और उमंग का संगम दिखा। सावन के अंतिम सोमवार को महाकालेश्वर मंदिर से बाबा महाकाल विग्रह स्वरूप में नगर भ्रमण पर निकले। शाही सवारी का महाआरती के बाद शाम को समापन होगा। भव्य पालकी में 5 किलो चांदी का छत्र लगाया गया। अलग अलग देवी देवताओं की झांकी के साथ ही गबरी और भजनों पर कलशधारी महिलाओं ने नृत्य किया। विग्रह स्वरूप को आकर्षक श्रृंगार से सुशोभित किया गया। परंपरा अनुसार भगवान सज धज कर नगर भ्रमण पर निकले। नगर भ्रमण से पहले भगवान को मंदिर परिसर की परिक्रमा करवाई गई। इस शाही सवारी में 50 से अधिक झांकियां, 100 से अधिक वाहन और 10 गोल्फ कारें भी थी। सवारी मार्ग पर आने वाले मंदिरों की ओर से भेंट चढ़ाई गई। शाही सवारी की अलग अलग जगह से वीडियोग्राफी के साथ हर एक गतिविधि पर नजर रखी गई। झांकियों में भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, सरस्वती देवी, कालिका, परशुराम महादेव आदि शामिल थे। झांकियों का श्रृंगार इस बार कुछ अलग ही नजर आया। एक झांकी में भगवान आशुतोष का 108 लोटे से ऑटोमेटिक अभिषेक हो रहा था। सवारी में यमराज की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। महाकाल की सवारी में आदिवासी अंचल से आए कलाकारों ने भी मेवाड़ के लोक नृत्य गबरी के रंग बिखेरे। थाली मादल की थाप पर बारी बारी से कलाकारों ने गबरी का सांकेतिक प्रदर्शन कर जमकर नृत्य किया। दोपहर 12:15 बजे शोभा यात्रा शुरू हुई। रुद्रपाठ, सहस्त्रधारा अभिषेक और विभिन्न नदियों के जल से अभिषेक कर श्रृंगार धराया गया। प्रतिष्ठित विद्यालय समूह जिसकी ब्रांचेस पूरे भारतवर्ष में फैली है, उसे जरूरत है जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, राजसमंद, बीकानेर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, ब्यावर में एक ऐसी जगह की जहां विद्यालय की स्थापना की जा सके। जमीन जो कम से कम 80,000 स्क्वायर फीट हो और 40,000 स्क्वायर फीट जमीन पर भवन बना हुआ हो, या चाहे तो सीबीएसई के नियमानुसार निर्माण करवा कर भी दे सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी जगह उपलब्ध है या आप जानते हैं तो जल्दी कीजिए और डिटेल्स और पिक्चर अभी दिए गए नंबर पर भेज दीजिए। आपका एक प्रयास शिक्षा की अलग जगाने में मदद कर सकता है। संपर्क करें। बेटियों और वृक्षों की महत्ता को साथ समझाने का तरीका अगर सीखना है तो एक बार पिपलांत्री जरूर जाना चाहिए। राजसमंद ने वाकई एक मिसाल कायम की है। दुनिया हैरान है राजसमंद के पिपलांत्री गांव की इस परंपरा को देखकर। ये देखकर ऐसा लगता है कि एक पंथ 2 काज कर लेते हैं यहाँ। रविवार को वन महोत्सव मनाया गया। यह कोई धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि पूरी तरह पर्यावरण को समर्पित कार्यक्रम है। पिपलांत्री गाँव के पूर्व सरपंच और पद्मश्री से सम्मानित श्याम सुंदर पालीवाल के एक विचार ने इस गाँव को इस कदर बदल दिया कि अब इसकी कहानी डेनमार्क के बच्चों को पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती है। पिपलांत्री गांव में साल में एक दिन वन महोत्सव मनाया जाता है। रविवार को यह पर्व मनाया गया। पूरे गांव से साल भर में पैदा हुई बच्चियों को उनकी माएं टोकरियों में लेकर पिपलांत्री नर्सरी पहुंची। बेटियों की टोकरियां कतार में रखी गई, बेटियों की पूजा की गई और फिर बेटी को जन्म देने के लिए माओं का चुनरी उड़ाकर सम्मान भी किया गया। फिर हर माँ को एक पौधा दिया गया। पौधे को उस बेटी का नाम दिया गया। माँ और परिजनों ने पौधे लगाए। हो गया ना एक पंथ 2 काज। बेटियों का सम्मान भी और पौधों की महत्ता भी बता दी। राजसमंद के पिपलांत्री गांव में रविवार को हुए वन महोत्सव में यूनाइटेड नेशन के यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडिया शौम्बी शाह भी पहुंचे। यूएन प्रतिनिधि इस परंपरा से बहुत प्रभावित हुए। साथ में है पद्मश्री से सम्मानित पिपलांत्री के पूर्व सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल, जिन्होंने इस परंपरा को शुरू किया। परंपरा यह है कि बेटी जैसे जैसे बड़ी होती है पौधा भी बड़ा होता है और वृक्ष बनता जाता है। बेटी बड़ी होती है तो अपने वृक्ष साथी को राखी बांधती है। रविवार को कई बहनों ने अपने वृक्ष
वृक्ष साथियों को राखियां बांधी और इसकी पूजा अर्चना की। इस तरह वन महोत्सव के जरिए पर्यावरण के साथ मानवीय संबंधों का ये अनूठी परंपरा है जो यहाँ 18 साल से निभाई जा रही है। ये परंपरा इस गांव के पूर्व सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल ने शुरू की थी। पिपलांत्री में वन महोत्सव के दिन बेटियां अपने नाम के पौधे या पेड़ को राखी बांधती हैं, पेड़ों की पूजा करती हैं और वन संरक्षण का संकल्प लेती हैं। वृक्ष को भाई मानकर तिलक करती हैं और पूजा करती हैं। कोऑर्डिनेटर इन इंडिया शॉम्बी शार्प यह परंपरा देखने पहुंचे। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन के बिहाफ पर मैं राजस्थान के पिपलांत्री गांव आया। यह गौरव की बात है। यह कार्यक्रम एक व्यक्ति के नजरिए की ताकत है। पालीवाल की इस परंपरा का असर गांव के बच्चों में गहराई से दिखता है। बच्चे प्रकृति का मूल्य समझते हैं और आदर करते हैं। उन्होंने कहा, आज दुनिया कितनी पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रही है। यह परंपरा ग्लोबल विचार है। हम ग्लोबल स्टेज पर यह अनोखी कहानी देखने, समझने और शेयर करने के लिए यहाँ आए हैं। पालीवाल जाने माने व्यक्ति हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं, पिपलांत्री के बारे में सब कुछ जानते हैं। पिपलांत्री दुनिया को 2 संदेश देता है। पहला, पर्यावरण संरक्षण और दूसरा, लैंगिक समानता का। चुनौतियों के दौर में भारत दुनिया को बदल सकता है। पालीवाल ने कहा कि पर्यावरण का महत्व कोरोना में सिद्ध हुआ। हमें बेटी, पानी, पेड़, गोचर, भूमि और वन्य जीवों को बचाना ही होगा। यही मुहिम है। प्रकृति जनित रोजगार का सृजन, गांवों में जैविक खेती, गांव में वन्य जीवों की उपस्थिति, गांव में साफ पानी, वनों, पेड़ों में आत्मिक संबंध बेहद जरूरी है। इससे ग्रामीण पर्यटन बढ़ेगा। हम पूरे गांव में बेटियों, वन्य जीवों और वनों को बचाने का संकल्प दिलाते हैं और यही विश्व के लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। बांसवाड़ा में पकड़े गए हैं नकली नोट और इनका राज चिकन की दुकान से खुला है। पकड़े गए आरोपी शराब और मांस के शौकीन हैं जो चिकन की दुकान में एक बार 200 का नकली नोट चला आए थे। लगातार दूसरी रात को वह उसी नोट से चिकन खरीदने गए और तभी भुगतभोगी दुकानदार ने उनके नोट को नकली बताते हुए लौटा दिया। बदमाश बहस करने लगे। वहां पहले से मौजूद हाउसिंग बोर्ड चौकी के जवान सुखराम ने मामला संदिग्ध देखा तो कार का पीछा किया। तब जाकर असलियत सामने आई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 79,000 के नकली नोट बरामद किए। ये नोट पुराने अखबार में छिपाकर अजमेर डिस्कॉम के अकाउंटेंट के क्वार्टर में रखे गए थे। 3 आरोपियों को अदालत ने न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है, जबकि मुख्य आरोपी अभी 4 दिन और रिमांड पर रहेगा। इधर नकली नोटों के सरगना तक पहुंचने के लिए बांसवाड़ा पुलिस दिल्ली जाने की तैयारी में है। नकली नोटों के साथ पकड़े गए 4 आरोपियों में एक अजमेर डिस्कॉम का अकाउंटेंट है जिसने 20 मार्च 2015 में अकाउंटेंट के तौर पर डिस्कॉम में ज्वाइनिंग दी थी। शुरुआत में आरोपी अमित कुमार मीणा डिस्कॉम की इंटरनल ऑडिट टीम में था जिसने 15 नवंबर 2016 को डिस्कॉम के एसी कार्यालय ज्वाइन किया था। पकड़े गए आरोपियों में साईपुर थाना महुआ जिला दौसा निवासी विजय सिंह मीणा पुत्र विश्राम मीणा इंजीनियर की तैयारी कर रहा था। उसने बीटेक किया हुआ है। वहीं बहनोली तहसील बोली जिला सवाई माधोपुर निवासी रोहिताश मीणा पुत्र अमरूद मीणा प्राइवेट बीए कर रहा है। वह फाइनल ईयर का स्टूडेंट है और इसी आरोपी की कार को पुलिस ने पकड़ा है। इसके अलावा तीसरा आरोपी बोल थाना टोडा भीम जिला करौली निवासी रजनेश कुमार मीणा था जो कि नकली नोटों की गैंग का मुख्य सरगना है। रजनेश 12वीं कक्षा पास है और मार्बल फिटिंग का काम करता है, जबकि रिंगसपुरा थाना नांदोती जिला करौली निवासी अकाउंटेंट अमित कुमार मीणा पुत्र कालूराम मीणा की योग्यता MA MCOM है। मुख्य आरोपी रजनीश दिल्ली के भूरा कुआं में काम करने वाले बिहारी मजदूर से 1500 रुपए में ये नोट लाया था। जांच में यह सामने आया कि पकड़े गए सभी आरोपी कुंवारे हैं। ये आपस में रिश्तेदार और अच्छे दोस्त हैं। सूत्र बताते हैं कि मुख्य आरोपी ने नकली नोटों का जिक्र अकाउंटेंट से किया था और इसके बाद बांसवाड़ा ट्राइबल इलाका है ये बोलकर अकाउंटेंट ने मुख्य आरोपी को यहां बुला लिया। यहां सभी दोस्त मौज मस्ती करेंगे ये सोचकर प्लानिंग के साथ बांसवाड़ा आए थे। आरोपी अकाउंटेंट की गिरफ्तारी शुक्रवार को हुई थी और इसके बाद उसका 1 दिन का रिमांड भी हुआ। अभी आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है, लेकिन पुलिस की ओर से अब अजमेर डिस्कॉम को कोई पत्र नहीं दिया गया है। केवल मीडिया में आई खबरों को लेकर अजमेर डिस्कॉम के जिम्मेदार सरकारी प्रोसेस की जानकारी में जुटाने लगे हैं। आरोपी अकाउंटेंट के हाजिरी रजिस्टर में अनुपस्थिति को लेकर भी यहां कोई कदम नहीं उठाया गया। मामले में कोतवाल रतन सिंह ने बताया कि नकली नोट के मुख्य आरोपी तक पहुंचने के प्रयास किए जा रहे हैं। आरोपी नोटों को पहली बार चलाने आए थे या पहले भी चला चुके हैं, इसकी जानकारी अब जुटा रहे हैं। फिलहाल पुलिस दिल्ली जाने की तैयारी कर रही है। वहीं अजमेर डिस्कॉम के एसी IR मीणा ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है, विधिवत प्रोसेस पूरा कर रहे हैं। भरतपुर सांसद रंजीता कोहली पर हुए हमले और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाबालिगों से रेप और फांसी पर दिए बयान को लेकर सोमवार को लोकसभा में महिला सांसदों ने हंगामा कर दिया। शून्यकाल के दौरान
लोकसभा में दोनों मामले उठे। बीजेपी की महिला सांसदों ने हंगामा किया और इसके बाद सभापति ने 1 घंटे के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। लोकसभा में बीजेपी की महिला सांसद रंजना बेन भट्ट ने कहा कि भरतपुर की महिला सांसद रंजिता कोली पर रविवार रात हमला हुआ। हमलावरों पर कार्यवाही नहीं होना गंभीर बात है। चौथी बार हमला हुआ है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान के सीएम बेटियों से रेप करने वालों को फांसी की सजा देने के कानून को नहीं अमल कर रहे। नाबालिगों से रेप करने वालों को फांसी देने का कानून है। रेपिस्ट को फांसी दी जानी चाहिए। सीएम अशोक गहलोत ने शुक्रवार को दिल्ली में कहा था कि निर्भया कांड के बाद जब से यह किया गया है कि रेपिस्ट को फांसी की सजा मिलेगी, उसके बाद बच्चियों की रेप के बाद हत्याएं बहुत बढ़ गई हैं। रेप करने वाला देखता है कि कल ये मेरे खिलाफ गवाह बन जाएगी तो हत्या कर देता है। देश में बहुत बड़ा चैलेंज है। पूरे देश से जो रिपोर्ट आ रही है वो बहुत चिंताजनक है। वैसे भी आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत भयंकर है, महंगाई का जमाना है, असामाजिक तत्व बहुत बढ़ रहे हैं। देश प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा है, हिंसा बढ़ रही है, छोटी मोटी बातों पर झगड़े हो रहे हैं, तनाव और हिंसा बढ़ रही है, कहीं बच्चियों से रेप हो रहे हैं, क्राइम लगातार बढ़ रहा है, जो बहुत चिंता की बात है। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। This bulletin is sponsored by a diagnostic center. दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।